हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरी छोटे की वीडियो में एक बार फिर से दोबारा स्वागत है। दोस्तों, बहुत कम वीडियो बनाई जाती है अब, क्योंकि अब टाइम नहीं लग पाता है। बस कोशिश तो मैं वैसे पूरी करता हूँ कि आपके साथ जुड़ा रहूँ, तो चल रहा है। पर आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो इनको आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मुझे बताओ कुछ आपने जो पूछना है। मैं भी कोशिश करूंगा उस टॉपिक के ऊपर बात करने की, मेरे को भी सीखने को मिलेगा। क्योंकि मैं भी देखो अभी ज़िंदगी में सीखना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक ज़िंदगी है तब तक हम सीख ही सकते हैं बस, और सीखना भी चाहिए हमें। और मैं आप सभी से एक बात ज़रूर कहता हूँ कि अपने जीवन में अच्छे कर्म जो है ज़रूर करते रहो आप, क्योंकि यही कर्म है जो आपके साथ आपके हमारी जब हमारी मृत्यु हो जाती है तब कर्म ही जाते हैं, कुछ नहीं जाता है साथ में और कुछ नहीं। क्योंकि देखो हकीकत है, मैंने भी चीज़ें देखी हैं, आप में से कई लोगों ने, कई दोस्तों ने ये चीज़ें देखी होंगी। जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो क्या होता है कि हम लोग जब उसकी मृत्यु हो जाती है, जब हम उन्हें उनका दाह संस्कार कर देते हैं, जब हम उनको विसर्जित कर देते हैं गंगा में, तो हम लोग क्या करते हैं, उनकी जो चीज़ें होती हैं जैसे कपड़े होते हैं, उनके जूते होते हैं, वो हम घर से बाहर निकाल देते हैं। यह हमें बताया गया है, हमें नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने पढ़ा नहीं है कि कहाँ लिखा हुआ है। बट हमें हमारे पेरेंट्स के थ्रू, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, चाहे वो आसपास के हों चाहे गांव के हों, कोई भी बुजुर्ग हो, हमसे उनसे पता चलता है, ठीक है, कि भाई जो इंसान मृत हो जाता है उसकी जो चीजें हैं उसको हमें घर से बाहर निकाल देना चाहिए, अच्छा नहीं होता है। अब देखो हम लोग उनके कपड़े निकाल देते हैं, ठीक है, उनके जूते निकाल देते हैं, उनके मतलब जो क्लोज चीजें होती हैं ए टू जेड हम सब निकाल देते हैं। बट कभी हमने ये सोचा है, जो हमारे जो जैसे पिता होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, कोई भी होता है, उनकी जो कमाई हुई है दौलत होती है, धन होता है, उनका बनाया हुआ इतना सालों से घर होता है, उनका जो छोटे छोटे पाई पाई जमा करके उन्होंने जो रकम जमा की होती है, हम वो चीजें तो हम निकालते नहीं है। ऐसा क्यों? लालच ही है ये। और तो और जो कोई मृत इंसान होगा उसके ना शरीर में कोई सोने की चीज भी होगी ना, चाहे गले में हो चाहे उंगलियों में हो, तो लोग उसे क्या करते हैं, फट से निकाल लेते हैं। उसे क्यों नहीं घर से बाहर निकालते हैं? देखो सब लालच है, ये सब मोह माया है। यहाँ इंसान सिर्फ अपनी इच्छाओं के लिए ही जी रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। अगर किसी कोई इंसान मृत भी हो जाता है ना, आप 2 दिन रो लोगे, 4 दिन रो लोगे, 1 महीना रो लोगे, पर उसकी रोने के बजाय आप उसकी जो चीजें आप निकाल रहे हो तो पूरी तरह से निकालो, अगर निकालनी है तो। अगर इतना ही, अगर आप में इतना दम है तो अपने बलबूते पे सब कुछ खड़ा कर लो फिर आप। आज के टाइम में मानता हूँ मुश्किल है, मैं भी मानता हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ, इन जो प्रथा पता नहीं क्या चलाई हुई है कि निकाल के फेंक दो, देखो शरीर तो जल जाना है। शरीर शरीर पाप करवा देता है, शरीर का कोई वो नहीं है, शरीर तो जल के राख हो जाएगा। मेन है हमारी आत्मा, जो भगवान के पास तक ले जाए, हमें ले जाएगी, वो ही है बस। हमें दर्द भी होता है तो शरीर को होता है, शरीर को चोट लगती है, दर्द आत्मा को ही होता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप अपने जीवन में जो है अच्छे कर्म करो बस, और कुछ ना देखो। आपको किसी की सहायता का मौका मिलता है तो उसकी सहायता करो, बिना सोचे करो आप। वो पैसों की सहायता नहीं होती है हमेशा कि पैसों की है, किसी को आपके हाथ के सहारे की जरूरत होती है, किसी को कंधे के सहारे की जरूरत होती है। सहायता बहुत तरह की होती है, बहुत तरह की। वो आपके ऊपर है, आप उस चीज को देख पाते हो या नहीं देख पाते हो। बाकी आप अपने जीवन में अच्छे कर्म करो, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम जप करो आप। ये आपको ये चीज जो है आगे भविष्य में उन्नति भी करवाएंगी और आपको मन को भी शांति देंगी।
हर चीज अच्छी कराएगी। और एक ना एक ये है, ये बाबा जी है, मैंने इनकी वीडियो देखी थी, मैं आपको सुनाता हूँ। अब ये वीडियो सुनी आपने, इसमें क्या है, क्या बोल रहे हैं ये। आजकल जो है, मैंने आजकल नहीं, जो पिछली पीढ़ी से ही कह रहा हूँ मैं, आजकल का तो मुझे अभी पता नहीं है, मेरे बच्चे नहीं हुए हैं, मैं पिछली पीढ़ी का बता रहा हूँ। आज की जो हम जनरेशन के बच्चे हैं, मैं उनका बता रहा हूँ। जैसे अब बच्चा हो जाता है, बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होता है, पहले तो माँ बाप का मोह उससे इतना होता है, 2 4 5 साल तक की उम्र में इतना मोह होता है, वो उनको कुछ दिखता नहीं है, सीधी सी बात है। वो हमेशा अपने, देखो हर माँ बाप अपने बाप के लिए अच्छा भी सोचते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। और ऐसा भी मत सोचो कि आपका बच्चा जो है आगे जाके आपके हाथ से निकल जाए। लिमिट में हर चीज होनी चाहिए। इन्होंने बोला है माँ बाप कहलाने के अधिकारी कैसे हो आप, ये कह रहे हैं पूरी जिंदगी कमा के आपने एक घर बना दिया। पक्षी अपना एक घोंसला ऐसे ही बना देता है, उसे कोई पैसे की जरूरत नहीं होती। शेर अपनी गुफा ऐसी बना देता है, उनको सिर्फ खाना चाहिए, अपना घर अपने आप बना देते हो। मनु इसमें क्लियर दिया हुआ है, माँ बाप जो आज के टाइम में जो है बच्चे को इसलिए बड़ा कर रहे हैं, एक तो मोह तो है ही उनका, एक इस चीज के लिए कर रहे हैं कि बच्चा बड़ा हो, धन प्राप्ति करे, बस मतलब जितने ज्यादा से ज्यादा हो, पैसा कमाए उतना। ये चीज जरूरी नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, आपको 1000 में से 1000 के 1000 लोग ऐसे ही मिलेंगे जो कहेंगे आज के टाइम में धन जरूरी है। मैं ये नहीं कहता धन जरूरी नहीं है, देखो धन उतना जरूरी है जितने में आप अपना पालन पोषण कर सको। अगर आपके पास है, आ रहा है, तो आप उस धन से किसी की मदद करो। जिसके पास 2 टाइम का खाना भी नहीं है ना, वस्त्र भी नहीं है, उसकी मदद करो। माँ बाप ने क्या किया, पढ़ाया लिखाया बच्चों को, क्यों पढ़ाया। आज के टाइम में माँ बाप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बड़ा अफसर बनाएंगे, पढ़ लिख के अच्छा लगेगा, नौकरी लगेगा, धन कमाएगा, सिर्फ मोह में फंसे हुए हैं धन के, अपने बच्चे के। देखो, और माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार देना भूल गए हैं, भगवान से जुड़ा रहना भूल गए हैं। आज के टाइम में 1000 में से 90 पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को भगवान के साथ नहीं जोड़ के रखते हैं, उनके बारे में शिक्षा नहीं देते हैं, अपने ग्रंथों के बारे में शिक्षा नहीं देते हैं, ठीक है, भगवान का नाम लेना नहीं सिखाते हैं। बहुत चीजें ऐसे हैं, बस ये सिखा रखा है आप बड़े हो, आपको धन प्राप्ति करनी है, धन कमाना है, जितने ज्यादा है, पैसा कमाना है, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, बस यही जिंदगी रह गई है और कुछ नहीं रह गया है आपके हाथ में। मैं आज के जो पेरेंट्स हैं, मैं उनको भी हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट निवेदन करना चाहूंगा। आपके बच्चे जो हैं जैसे ही पैदा होते हैं, जैसे ही वो इधर उधर देखते हैं, आपको भी देखते हैं, उनके दिमाग में, मन में, उनकी आत्मा में भगवान का नाम जरूर शामिल करें और संस्कार जरूर देते रहे। एक दिन नहीं, साल में 2 दिन संस्कार देने से संस्कार नहीं आ जाते हैं, आपको डेली देने पड़ेंगे। आप 10 साल भी लगातार दे दोगे ना, वो बच्चा ऐसा हो जाएगा, संस्कारी बन जाएगा, उसको हर चीज का ज्ञान होने लगेगा, वो सोचने लगेगा मुझे कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। संस्कार बहुत अच्छी चीज है, आपको जीवन चलाना सिखाते हैं कि कैसे आपको जीना है, कैसे क्या करना है, आपको क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए नहीं अच्छा है। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। पढ़ाई करवा रहे हो, करवाओ, अच्छी बात है, पर संस्कार भी दो, अपनी संस्कृति मत भूलवाओ, भगवान के साथ जोड़े रखो उनको, ये हकीकत है, ये याद रखो। सिर्फ आप बच्चे को पढ़ा लिखा के बड़ा कर दोगे, उसका 3 टाइम पेट पाल के खाना दे दोगे, ये तो आपका फर्ज है, क्योंकि जो माँ बाप है बच्चे के लिए वही भगवान है। जब तक वो अपने बैलेंस नहीं कर पाता है, तब तक आपको करना पड़ेगा। उसी बैलेंस के बीच बीच में आप उनको अच्छे गुण संस्कार जरूर दो, वो आपको परेशान भी नहीं करेंगे जिंदगी भर। एक चीज याद रखना, क्योंकि मैंने ये चीज आप समझी है, मैंने पहले नहीं समझी थी, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ।
बच्चों को भागवत गीता का पाठ कराओ, भगवान का नाम जप करवाओ, श्री रामचरितमानस है वो सुनाओ बच्चों को, बहुत चीजें हैं वो करवाओ आप। मेरे यही आपसे विनती है कि जितना अच्छा करोगे ना उतना अच्छा पाओगे। बस मेरे को इतना पता है, आप हमारा जीवन जो है सुख दुख में है, ये नरक लोक है। यहाँ पे क्या होता है, आप जैसा जो सोचते हो ना आपको वही प्राप्त होता है। आप अपने जीवन में गलत सोचते हो ना तो आपको वही चीजें गलत प्राप्त होती हैं। अच्छा सोचते रहोगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा। अगर आपके जीवन में कितने से बड़े से बड़ा दुख भी है ना, अगर आप उसको सोचने लग जाओगे ज्यादा कि ये कैसे खत्म होगा, क्या नहीं होगा, मैं ये करता हूं वो करता हूं, वो और बढ़ जाएगा। भगवान का नाम लेके मन में शांति रखो। जो दुख है आपको पता है उसने जाना तो है ही है एक दिन, तो क्यों उसे दुखी में ही निकालना है, उसे सुख में निकालो, भगवान का नाम लेके निकालो, अपने माँ बाप के साथ रह के निकालो, खुश रह के निकालो, सब अच्छा होगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, गारंटी देता हूँ, सब अच्छा होगा। आपके मन शांत होना चाहिए, मन को बस आप शांत रख लो, काबू कर लो। सोचो मत जिंदगी में इतना कि आगे भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत प्लेटफॉर्म है, आप कुछ भी करो, करते रहो, शांत मन से करो, बस सब अच्छा ही होगा। क्योंकि ये जिंदगी हमारा जो कहते हैं ना एक ओरा होता है, जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपको मिलेगा। ये चीज याद रखना बस। भगवान का नाम लो, सब अच्छा होगा। और जितना हो सके मुझे प्यार दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।